ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 अगस्त 2024। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। ज्ञान के आधार पर हम जिंदगी जी रहे हैं। तो बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, परमधाम का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान और स्पेशली कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान दिया है। तो नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, कोई आपसे प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। किसी ने गुस्सा किया, हम भी गुस्सा करते हैं। कोई ने आपको गिफ्ट दी, ला कर दिया, आप भी गिफ्ट देते हैं। जो आगे वाला आत्मा आपके द्वारा जैसे बिहेव करता है, वैसे ही हम भी उनके साथ पार्ट करते हैं। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा किसको कहते हैं? पाठ के अनुसार, कर्मा फिलॉसफी के अनुसार, कोई आत्मा आपके सामने आते हैं और आपके आगे गुस्सा करते हैं। क्यों किया? इसके पहले कोई जन्म में या इसी जन्म में मैंने ऐसे कर्म किया है, इसीलिए वो उसका रिटर्न मुझे दे रहा है। इसको कहते ज्ञान। ये है सच्चाई, ये है वास्तविकता। जब मेरा गलती है, मैंने उनसे कुछ लिया है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है, तो मुझे अकाउंट सेटलमेंट करना चाहिए ना। मैंने उनसे कुछ लिया है, इसलिए वो पूछ रहा है, तो आप पेमेंट करो। तो वो चुप रहेगा। 1 महीने से आपने दूध लिया, 1 महीने होने के बाद देखो कितना सुंदर बात। 1 अगस्त को ये वरदान बाबा ने दिया। 1 तारीख से 31 तक जुलाई महीने में आपने दूध लिया, तो 1 तारीख को आपके पास आएगा वो पेमेंट के लिए। आपने दूध लिया इसलिए तो आता है। ठीक है, शांत होकर, आज नहीं है कल देंगे, स्मूथली बिहेव करो ना। उसके बदले आपने उनके साथ झगड़ा किया तो क्या होता है? और भी नया अकाउंट बन जाता है, विथ इंटरेस्ट एडिशंस होता है। इसलिए घर में भी हम देख रहे हैं, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बार 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 झगड़ा चलता है। क्यों? अकाउंट्स बढ़ रहा है, कोई शांत नहीं रह रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अकाउंट बढ़ रहा है। तो भले उन्होंने आपके प्रति कोई भी संकल्प किया हुआ हो, आपके प्रति किसी को भी आपके प्रति कुछ नेगेटिव कहा है, आपके सामने गुस्सा किया है, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, फिर भी आप उनको क्या करो? उपकार। बाबा उस आत्मा का कल्याण करना, वो आत्मा को अच्छा होना चाहिए। तो इससे उस आत्मा के साथ आपका अकाउंट क्या होगा? सेट होगा। यूजुअली क्या होता है, बाबा ने यहां कहा अकल्याण की संकल्प। किसी आत्मा आपके सामने आकर गुस्सा करके चली गई,
उसके बाद हम इतना उनके प्रति संकल्प करते हैं, क्योंकि मुख से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बढ़ता है। इसलिए कोई आत्मा के प्रति जिनके साथ हमारा नहीं बनता है, संस्कार नहीं बनता है, इतना संकल्प करते हैं उनको ऐसा हो वैसा हो, हमारे बात उन्होंने सुना नहीं है, ये आत्मा ऐसी है, इनको कुछ बुराई होना चाहिए, इनको ऐसा ही होना, ऐसे हम संकल्प में ऐसे भेजते रहते हैं, कल्याण का संकल्प, क्योंकि उन्होंने मेरा बात सुना नहीं, मेरा बात माना नहीं। तो वो संकल्प करना मत करो, और उनको शुभ होने का संकल्प करो। इसको बाबा एक मिसाल देते हैं, बच्चे, इस दुनिया में आपने 63 जन्मों में भगवान को आपने इतना डांटा है, और किसी को भी नहीं डांटा होगा। फिर भी भगवान आपके सामने आते ही आपने दिल से बाबा सॉरी कहा, तो तुरंत बाबा क्या करते हैं, आपको माफ कर देता है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम बहुत बार डांटते हैं, फिर भी बाबा नेक्स्ट डे जाने से, सॉरी कहने से क्षमा कर देता है ना। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के साथ झगड़ा करता है, आने के बाद मम्मी सॉरी कह दिया, तो माँ उनको क्या करती है, क्षमा कर देती है ना। तो 2500 साल आपने भगवान के प्रति जो डांट किया, आपने दुख दिया, आपने ऐसे गलती किया, इतना कहा, भगवान को टिक कर बितर में सभी जगह पर आपने लगा दिया, उनको कितना कलंक लगा दिया, फिर भी वो कोई भी बात भगवान ने अपने मन में नहीं रखा, और आपके प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं बेचा। तो आप भी बाप समान बनना चाहती हो ना, तो कोई भी आत्मा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सूक्ष्म में या स्थूल में, आपके प्रति किसी भी रूप में कुछ भी कहा है, लेकिन संकल्प, कल्याण का संकल्प नहीं बेचना। देखो, संकल्प ही नहीं जाता है तो मुंह से भी नहीं निकलता है, साधन से तो जाता नहीं है, बीज तो है ही संकल्प। तो उसका ज्यादा हमारा क्या होता है ना, अकाउंट बनता है। आज चाहिए तो देख लीजिएगा, दुनिया में शरीर का बीमारी का परसेंटेज कम है, लेकिन मन का बीमारी ज्यादा है। हर एक आत्मा में इतना चिंता, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मन द्वारा किसी आत्मा के प्रति आप इतना नेगेटिव भेजते हो ना, इसके कारण मन खराब हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्ची, जो भी आत्मा आपके प्रति कुछ भी करे, लेकिन आप अकल्याण का संकल्प नहीं करना है। आपको लगे कि वो अपकार कर रहा है, लेकिन आप उसको उपकार करना है। ये है ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण। कोई रोज आपको ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में धना भाव न आए। अपकारी पर उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। उसके लिए एक बाबा एग्जाम्पल देते हैं प्रैक्टिकल में। एक जो घटना हुई है, एक कहानी नहीं है, हुई है। एक परिवार था, पति पत्नी, दो बेटियां, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। पति हर रोज बाहर काम के लिए जाता था, इतना दारू पी कर आता था। उस घर में जो माता है ना, किसी के घर में काम करने के लिए जाती थी, वो भी जो कमाई करके आती थी ना, वो कमाई भी वो लेकर जाता था, अपने परिवार में एक पैसा भी नहीं देता था। बेटियां हैं, उनको स्कूल में रखा है, जो पटपट्टी है, ऐसे घर भी नहीं है। तो ऐसे दारू पीते पीते क्या हो गया, उनको एक बार तबीयत सीरियस हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने कहा, इनको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो उस पत्नी ने वहां जो
आ, लोग थे ना उनके घर के साथ में, उन लोगों से कुछ धन लिया और बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। लेकर जाने के बाद वहाँ एम्बुलेंस के लिए पेमेंट किया, एडमिशन किया। इनके पास पैसा है नहीं ज्यादा, तो डॉक्टर ने कहा इनको अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है करो। अभी पति सोच रहा है, पत्नी कह रही है कि ऑपरेशन करने के लिए हाँ कह रही है, इनके पास धन कहाँ है। अभी पति पूछते हैं, वो एक्चुअली जो माता है ना वो बीखी थी, बाबा की बच्ची थी। पति पूछता है शादी होने के बाद मैंने एक दिन भी आपको मैंने सुख नहीं दिया, एक फूल भी मेरे कमाई से फूल भी आपको नहीं दिया, हर रोज मैं दुख देता गया। इतना दुख सहन करने के बाद भी आज मुझे इस हालत में मुझे जिंदा रखने का, मुझे ऑपरेशन करने का ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया, डिसीजन क्यों लिया। तो पत्नी कहती है मेरा कर्तव्य है अंतिम समय तक मेरे पति को अच्छाई चाहना, उनको अच्छा करना। हर पत्नी का वो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, नियम है। तो मैं उस नियम को मैं क्या कर रही हूँ, पालना कर रही हूँ। पत्नी का जो धर्म है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उस पत्नी ने उतना दुख अनुभव करने के बावजूद भी, हाथ में धन न रहते हुए भी, पति को अच्छा करने के लिए कैसे सोचा। इसके बाद उन्होंने बाबा के साथ एग्रीमेंट की। बाबा को कहा बाबा जब तक हम इस हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक अमृत वेले जो मैं रोज योग करती थी उससे 2 घंटा हम ज्यादा योग करते हैं। ये ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी पेमेंट आता है, फीस पेमेंट करना है वो आपको करना पड़ेगा। तो वैसे ही हुआ। लास्ट डे हॉस्पिटल से जो बिल आया, बिल लेकर वो नीचे आई। अभी वो पति पूछ रहा है ऑपरेशन तो हुआ, अभी बिल आया, पेमेंट कौन करेगा। वो माता में इतना कॉन्फिडेंस है, मेरा पिता करेगा। आपका पिता, आपका पिता मर कर 10 साल हो गया। ओ नहीं, आत्मिक पिता। अभी नीचे आती है, उनके पास सिर्फ 50 रुपए रहता है उस समय में। वो कुछ फ्रूट्स लेती ही रहती है। तब कोई एक पर्सन आता है वहां, पूछता है इस बहन से, बहन जी आपके मुख में थोड़ा चिंता दिखाई दे रहा है, कारण क्या है। वो कहती है मेरा पति यहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसका बिल आया है, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने वो बिल ले लिया और काउंटर में गए, पैसा क्या किया, पेमेंट कर दिया और पेमेंट स्लिप इनके हाथ में दे दिया। उस समय उनको क्या हुआ पता ही नहीं था। उसके बाद पति के पास आ गई, तो पति ने पूछा बिल पेमेंट हो गया क्या, हो गया। उसके बाद उनको स्मृति आया, नीचे आती है वो पर्सन नहीं है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है, बाबा कहते बच्चे आपको कोई भी आत्मा दुख दे, लेकिन आपका काम क्या है, उस आत्मा के प्रति शुभ सोचना, उसको उपकार करना, ईश्वरीय सुख देना, उनके प्रति कल्याण का भावना रखना। इससे ही उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था करके आप संकल्प भी भेजते हैं और उस आत्मा के पाठ के प्रति और किसी को कहते हैं, तो और भी हिसाब किताब ज्यादा होने लगेगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा का जो विधि है उसको क्या करो, क्या करो, ये आपका कर्तव्य है। ज्ञानी आत्मा का उसको आप नहीं निभा रहे हो, समझ लो आप सिर्फ अपने को ज्ञान कह रहे हो, लेकिन आपका पाठ अज्ञान के रूप में चल रहा है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, 63 जन्म, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। गाली सुनने के बाद भी मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे बच्चे लक्ष्मी नारायण बने, मेरे बच्चे देवता बने। आज भी, पहले तो थोड़ा डर रहता था भगवान कुछ शाप न दे,
आज तो बाबा के साथ इतना क्लोज, डियरेस्ट नियरेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, तो उस लेवल में ही डांटते हैं। एक होता है प्यार के कारण डांटना, एक होता है गुस्सा आकर डांटना। प्यार से डांटना अच्छा लगता है ना, लेकिन गुस्से से डांटना वो ठीक नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, आपको कल्याण की दृष्टि से देखा ना। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमको बहुत अच्छा गायन किया, बाबा उनको कल्याण हो। किसी ने आपको सहयोग दिया, का कल्याण हो, माना लौकिक में हो या अलौकिक में हो, सहयोग दिया गिफ्ट द्वारा, धन द्वारा, या ईश्वरीय सेवा में भी, बाबा इनका कल्याण हो। ठीक है, उनके कल्याण करने के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो गाली देते हैं उनको भी कल्याण करो ना, ये भी आपका जिम्मेदारी है। जैसे एक पिता होने के कारण सभी लोगों को उनके पास जो भी जायदाद है इक्वली बांटना चाहिए, कोई भी हो। देखो घर में भी क्या करते हैं माँ, भले कोई भी बच्चे, उनके बच्चे एग्जाम में पास है फेल है जो भी है, सभी लोगों को शरीर के लिए एक ही जैसा भोजन देती है ना। वैसे आपको भी हर आत्मा के प्रति हर रोज ईश्वरीय भोजन इक्वल रूप में देना पड़ता है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। ठीक है, इसलिए अपकारी पर भी उपकार करो, अकल्याण संकल्प मात्र में भी न हो किसी भी आत्मा के प्रति। को मालूम है कि भले लौकिक में ईश्वरी सेवा में आप जाएंगे, आपको पांव खींचते हैं, आपको बुरा सोचते हैं, सब कुछ आपको मालूम है, दिखाई भी देता है, सुनते भी है, फिर भी उनके प्रति कल्याण रखना। भाई बहनों, सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना उतना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे स्लोली करते देखना बच्चे, स्लोली जिस आत्मा को आपके प्रति जो भावना था ना वो चेंज हो जाता, और जो आपको ऑपोजिशन करते हैं वही आपको सेवा में आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनते हैं। क्यों? ऐसे शुभ सोचते ही आपका और उनके बीच का अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है, तब पॉजिटिव अकाउंट स्टार्ट होने लगता है। उन्होंने गुस्सा किया 2 मिनट, आपने उसको संकल्प द्वारा 2 घंटा, इन्होंने ऐसे किया वैसा किया करके संकल्प द्वारा भेजा, रिजल्ट क्या है? वो संकल्प कहाँ जाएगा बताओ? वातावरण में तो जाएगा, कहाँ जाकर पहुंचेगा? जो आत्मा जहां है, तो वायुमंडल खराब होगा कि नहीं, वातावरण खराब होगा कि नहीं, उस आत्मा तक वो जाकर पहुंचेगा कि नहीं? आपने लिखा हुआ लेटर जाकर पहुंचता है, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचता है, मोबाइल द्वारा बातें जाकर पहुंचता है, गिफ्ट जाकर पहुंचता है, तो मन भी आत्मा का एक साधन है ना। मन द्वारा भेजा हुआ संकल्प भी जरूर उस आत्मा को जाकर पहुंचेगा। जब मोबाइल से बात करते हो बीच में वायर नहीं है, निराकार वायुमंडल द्वारा यहाँ का बात, दिल्ली का बात हैदराबाद तक जाकर पहुंच सकता है, तो ये विधि 1 सेकंड 1 मिनट में जाकर पहुंच सकता है। क्या मन द्वारा भेजा हुआ नेगेटिव संकल्प उन तक जाकर नहीं पहुंचेगा क्या? क्या वो अकाउंट नहीं बनेगा? आपने अच्छा बात भेजी तो वो आत्मा खुश होगी, दुख का बात भेजी वो आत्मा दुखी होगी। तो ऐसे ही मन से भी आप संकल्प जो भेजते हो उसका असर भी पड़ता है। इसलिए आज ज्यादातर लोग मन से ही टेंशन में है। क्यों? आगे गुस्सा नहीं कर सकते हैं ना। कोई कोई आगे गुस्सा कर लिया, चैप्टर क्लोज, मन में पकड़ कर बैठते हैं, नया नया नया। जब आपने मन से भेजा वो भी मन से भेजेंगे विथ इंटरेस्ट। इसलिए अकाउंट सेटल न होने के कारण जब आप योग पर बैठते हो, उनका जो नेगेटिव संकल्प बीच 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 में आपको रुकावट के रूप में आता है, तो योग नहीं लगता है, कमाई नहीं होता है। जैसे शरीर बीमार है तो आपको योग नहीं लगता है ना, कोई काम करने को नहीं होता है ना। ऐसे मन भी बीमार है तो आप योग नहीं कर सकते हो।
जैसे अपने घर में बैठे हो, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, या वेजिटेबल मार्केट में आप बैठे हो, फिल्म थिएटर में बैठे हो, तब योग कर सकते हो क्या? नहीं है ना। उन लोगों का जो साउंड है आपकी एकाग्रता में डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे ही मन से जो आत्मा आपको भेजता है, वो जो कर्मों का फल आपको बाबा की तरफ कंसंट्रेशन रखने में, अनुभव करने में रुकावट डालता है। इसीलिए किसी ने गुस्सा किया, टक आ जाओ, मन को परमात्मा में रखो, बाबा क्यों गुस्सा किया, मन आपके हाथ में दिया है, उसका पेमेंट करो, पेमेंट करो। जब मन परमात्मा में गए, आत्मा का कमाई हो गया ना, तो बाबा क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ओके, एग्रीड। हमने इतना लोन लिया है कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कंप्लीट नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा देंगे, वो तो सेटिस्फाई होगा। ओके, 1 महीने का पेमेंट आपने नहीं दिया, 500 था, एटलीस्ट 50 रुपए दे दिया, तो दिया है ना थोड़ा कुछ आने के लिए, आए हैं थोड़ा कुछ दिया है, थोड़ा संतृप्त होकर चला जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प करना और भगवान की शक्ति को उन तक भेजना, तब देखो स्लोली कैसे अकाउंट सेटलमेंट होता है। स्लोगन, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगी। अपने मन को परमात्मा के हाथ में दे देना। जब आपका मन शांत रहेगा ना, तब आगे वालों का मन आपके प्रति कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छाई के लिए आया है, आपको नीचे गिराने के लिए आया है, आपको क्लियरली पता चलेगा। उस आत्मा के मन के भाव को आप जान जाएंगी। क्यों? आपका मन कहाँ है? परमात्मा में है। तो परमात्मा आपको कहेगा कहेगा कि बच्चे, ऐसे आत्मा ऐसा है, तो उस समय बाबा आपको शक्ति देगा, श्रीमत देगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस सेवा के अंदर पर हमको ज्ञान मिला, वो बहन जी एक बार दूसरा सेंटर में थी। उस समय सुबह वो सेंटर में स्टूडेंट्स टूर के लिए जा रहे थे, तो एक टेम्पो व्हीकल आ गया, उसमें सारे स्टूडेंट्स चले गए। उसके बाद एक बड़ा वाला हाइट वाला ब्लैक कलर का व्यक्ति सेंटर के अंदर आ गया, है ना। बहन जी अंदर चली गई, एक्चुअली डोर क्लोज नहीं किया था, बाबा का घर है ना, कभी कभी सुबह ओपन रखते हैं, कोई कोई क्लास के लिए आते हैं करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा था, सिर्फ एक बहन जी हैं, इसके घर में लूटने के लिए आएंगे, ठीक है। तो वो अंदर आ गया, बहन जी अंदर गई थी, तुरंत बाहर आते ही वो खड़ा है। उनको देखते ही पता चल गया ये कुछ करने के लिए आया है। तो उन्होंने मन में बाबा, मन में बाबा आया, बाबा की तरफ माना, स्मृति अटेंशन रखा, तुरंत उनके मुख से मृत्युंजय भाई करके आ गया, मृत्युंजय भाई। तो व्यक्ति ने सोचा घर में कोई व्यक्ति है, पर्सन है मृत्युंजय करके, वो क्या गए, भाग गई। इसका मतलब, जब आपने मन को बाबा की तरफ इशारा किया, उस समय आपको क्या कहना है, बाबा ने कहलवाया। तो वो टीचर कहती है, मुझे स्मृति भी नहीं था कि मुझे मृत्युंजय करके कहना है करके, उस समय बाबा ने मुख द्वारा बतलाया। तो ऐसे ही बाबा क्या करता है, ऐसे बीके लोगों बहुत एग्जाम्पल है। एक बार कोई नक्सल ईसाई के सेंटर पर नॉर्थ इंडिया में, वो कुछ हफ्ता मांग रहे थे, इतना पैसा आपको देना ही है करके, ठीक है। निमित्त बहने चले गए, वो नक्सलाइज थे, आप नहीं करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे करके पैसा लेकर चले गए, बाबा के याद में चले गए, ठीक है। तो उनको क्या हो गया, देवियों का साक्षात्कार हुआ। तो उनके पांव पड़ने लगे, जो नक्सलाइज थे वो बाबा के बच्चे बने, और उन्होंने कहा हमको देवियों का दर्शन हुआ है, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हमारा मोबाइल लीजिएगा, जब भी आपको कोई आपको तकलीफ देता है हमको फोन कीजिएगा, हम आपके रक्षण में आएंगे। तो एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही बाबा कहते मन मना भव स्थिति में आप रहने से सिचुएशन के अनुसार, हाँ, कभी कभी किसी को आज ईश्वरीय ज्ञान देना है, तब भी बाबा काम करेगा। किसी को शक्ति देना है, वो भी काम करेगा। किसी को डराना है, मन जो आत्मा जिस भाव से आता है, उससे ही बाबा उसको आंसर देगा। यज्ञ का हिस्ट्री है,
जब मम्मा गद्दी पर बैठती थी, जो माँ समझकर आते हैं उनको माँ का प्यार मिलता था मम्मा द्वारा। जो एजुकेशन मम्मा से लेने के उस भाव से आते थे, मम्मा सरस्वती बन जाती थी। और कोई विकार के दृष्टि में आते थे, उनको काली का साक्षात्कार होता था। ठीक है। तो ऐसे जो जिस भाव से आते हैं, उनको ऐसे बाबा उनको सबक सिखाता। उसके लिए अपने मन को परमात्मा के हाथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, आगे वाले आत्मा को हम डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं कि उनके मन में क्या है, किस भाव से आया है, उसको क्या आंसर देना है। नहीं, मन परमात्मा के हाथ में रखना, तो उसका भाव आपको समझ में आ जाएगा। हमने बहुत बार देखा है, जब भी सेवा करने के लिए बैठते हैं, आगे वाले आत्माएं कहते हैं, आज हमारे मन में जो क्वेश्चन था, आपके द्वारा आंसर मिला। मुझे क्या मालूम आपके मन में क्या क्वेश्चन है, आप में क्या समस्या है। तो मेरा काम है मन परमात्मा के हाथ में देना। बाबा आगे आपके जो बच्चे आए ना, उनको जो चाहिए वो दे दो बस। आपके मन को वो रीड करता है, आपको जो चाहिए वो दे, लेकिन फल हमको मिलता है। इसलिए मन मना भो स्थिति में रहना। ओके। ओम शांति।